आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी संग्रह, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा कितनी कहानियों का संग्रहित किए गए कि इनके कितने कहानी संग्रह हैं। तो प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह में सबसे पहले जो प्रकाशित हुआ था इनका एक कहानी संग्रह सप्तरोज। सप्तरोज इसका प्रकाशन 1917 में हुआ था, सप्तरोज। और अगला जो था नरवाध। नरवाध जो था इनका, ये भी प्रकाशन इसका हुआ था 1917 में। ये इनके कहानी संग्रह थे। प्रेम पूर्णिमा, ये भी इनके कहानी संग्रह है, जो कि इसका प्रकाशन 1918 में हुआ था। और प्रेम पचीसी, ये भी ये कहानी संग्रह है, जो कि 1923 में, सन 1923 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रेम प्रसून, प्रेम प्रसून मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है, इसका प्रकाशन 1924 में हुआ था। प्रेम द्वादशी, ये भी मुंशी प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह है, इसका प्रकाशन सन 1926 में हुआ था। और प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिमा नाम से मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 1926 में। और प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम प्रतिज्ञा जो इनका कहानी संग्रह था वो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और प्रेम चतुर्थी, प्रेम चतुर्थी इसका प्रकाशन जो हुआ था 1929 में। प्रेम कुंज, प्रेम कुंज का जो प्रकाशन हुआ था 1930 में। तो याद करने का सबसे आसान ट्रिक है कि प्रेम, इनकी जो भी कहानी संग्रह पहले प्रकाशित होती थी उसके पहले में जो है प्रेम शब्द लगा होता था। जैसे प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा और प्रेम प्रतिज्ञा, और प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज और प्रेम सुमन। प्रेम सुमन जो था इसका भी प्रकाशन 1930 में हुआ था। कफन जो है, सॉरी कफन ये कहानी है, कफन इनकी जो है प्रसिद्ध कहानी है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। कफन 1936 में। तो इतने ये इनके क्या है कहानी संग्रह है मुंशी प्रेमचंद जी के। लेकिन वर्तमान में इन कहानी संग्रहों के एक नाम से संकलित किया गया है, उसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर, इसका एक जितने भी इनके कहानी संग्रह थे उनको सब एक ही में कर दिया गया। लगभग इनमें 300 कहानियां संकलित हैं। यानी कि जो इनके अलग अलग कहानी संग्रह प्रकाशित होते थे उन सब को एक ही में मिला के, जिसका नाम है मानसरोवर, इसको 8 भाग में संकलित किया गया है। मानसरोवर को 8 भाग में संकलित किया गया है। इसमें लगभग 300 कहानियों का संकलन है, 300 कहानियों का संकलन है। तो अब इसका जो अलग अलग नाम था उसको एक ही नाम से संकलित कर दिया गया है, मानसरोवर। तो प्रसिद्ध कहानियां इनकी प्रमुख, मुंशी प्रेमचंद जी को यानी कहानी सम्राट भी कहा जाता है। कहानी के सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इतनी कहानियां लिखे थे कि इनको कहानी का सम्राट, यानी कि कहानी का सम्राट कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कहानी, इनकी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं, जैसे पहला है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी जो है वो KVS TGT के सिलेबस में लगा हुआ था। तो 1913 में इसका प्रकाशन हुआ था, नमक का दरोगा का। और सज्जनता का दंड, सज्जनता का दंड मुंशी प्रेमचंद की ये भी प्रसिद्ध कहानी है, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। और ईश्वरी न्याय जो है ये 1917 में प्रकाशित हुई थी। बूढ़ी काकी ये मनोविश्लेषणवादी एक कहानी है, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक कहानी है, जो कि लगभग कक्षा 8 की हिंदी में लगी हुई है। इसको बूढ़ी काकी, इसका प्रकाशन जो हुआ था 1920 में, सन 1920 में हुआ था। और शतरंज के खिलाड़ी इनकी ये भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जो कि 1924 में प्रकाशित हुई थी। अलगोजा भी इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है, जो कि सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
पोष की रात ये भी 1930 में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानी में गिनी जाती है। दो बैलों की कथा का प्रकाशन जो हुआ था 1931 में हुआ था। ये भी केवीएस पीजीटी के सिलेबस में लगी हुई कहानी थी मुंशी प्रेमचंद जी की। ईदगाह जो है ये भी मनोविश्लेषणात्मक कहानी है, यानी कि मनोविश्लेषण को लिखी गई कहानी है, जो कि कक्षा 6 की हिंदी में लगी हुई है, 6 की हिंदी में लगी हुई है। तो ये जो ईदगाह है ये एक बाल कहानी है, यानी कि बच्चे के मनोविश्लेषण की कहानी का वर्णन किया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको ईदगाह को लिखा है। ये भी इनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं। तो आज हम पढ़े मुंशी प्रेमचंद जी के सर्वश्रेष्ठ कहानियां और इनके पूर्व कहानी संग्रह, जो कि आज मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित किए गए हैं। लगभग इनमें 300 कहानियों का संकलन है।